वहाँ तपस्या करने लगे। तो जब तपस्या करने लगे, वहाँ पे तपस्या करते करते एक दिन ये तपस्या कर रहे थे, तो एक मृगी को देखा इन्होंने, और एक तरफ जो सिंह था वो पानी पी रहा था। तो उसने दहाड़ मारी, तो जो मृगी थी वो नदी में छलांग लगा दिया, और उसका जो मृगी गर्भवती थी, तो उसका जो गर्भस्थ शिशु था वो पानी में गिर गया। और भरत जी ने देखा तो उसको दया आ गई और उनको निकाल के अपने आश्रम में लाए और उसका पालन पोषण किया। तो अब देखो, इतने बड़े राजा थे और सब घर गृहस्थी छोड़ के आए थे, लेकिन इनकी आसक्ति उस मृग के बच्चे में हो गई। और एक दिन मृग का बच्चा वो अपने झुंड के साथ जंगल में चला गया, और उसी मृग की याद करते करते भरत जी ने प्राण छोड़ दिए। तो जब शास्त्रों में लिखा है कि अंते जामति सागति, अंत में जो सोचोगे वही बनोगे, तो इसके लिए हरदम अच्छा सोचना चाहिए, और सोचो तो भगवान के विषय में सोचो। तो अगली बार जब जो भरत जी थे वो मृग के योनि में गए, लेकिन उनको याद बना रहा कि ये मैं क्या था पूर्व जन्म में। फिर इन्होंने वो शरीर भी छोड़ दिया, और आगे इनको जो अगला जन्म मिला वो एक ब्राह्मण के यहाँ मिला। तो इन्होंने सोचा कि अब तो ब्राह्मण के यहाँ जन्म मिल गया है और अब इसको हम व्यर्थ नहीं गंवाएंगे। तो इनके पिताजी ने इनको बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन ये पढ़े नहीं, क्योंकि ये पहले ही विद्वान थे। ये तो केवल नाटक कर रहे थे। राम राम बोलो राम राम सीता राम 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 बोलो राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राम। तो अब जो भरत जी थे, अब उन्होंने सोचा कि हम इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इसके लिए उन्होंने पिता के कहने पर भी कुछ उन्होंने पढ़ा लिखा नहीं। और जब पिताजी का देहावसान हो गया, तो भरत जी के जो भाई थे उन्होंने उनको बाहर खेतों पे खटिया डलवा दिया और बोले कि यहीं पे खेतों की रक्षा करो। और भरत जी खेतों पे रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि एक जो डाकुओं का सरदार था, उसने भद्रकाली से कहा था कि अगर हमारे यहाँ पुत्र होगा तो हम एक नर बलि देंगे। तो उसके यहाँ पुत्र हुआ, और वो नर बलि देने के लिए ढूंढने लगा आदमी, तो उसको आदमी कोई नहीं मिला। ये खेत में भरत जी मिल गए, तो इनको ले गया और वहाँ बढ़िया इनको खिलाया पिलाया, और खिला पिला के मंदिर में ले गया और कहने लगा कि बाबा जी अपना मत्था टेको मंदिर में, क्योंकि बलि चढ़ानी थी। तो जो ही भरत जी ने मत्था टेका, तो उसी समय जो भद्रकाली थी उन्होंने सोचा कि ये इतने दुष्ट हैं कि एक ब्राह्मण और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का वध होने जा रहा है। तो भद्रकाली ने तुरंत ही वो मूर्ति फाड़ कर निकल गई, और वो जो डाकू थे उनके हाथ से तलवार छीन कर सभी डाकुओं की बलि चढ़ा दी और भरत जी को बचा लिया। अब भरत जी ने देखा कि जितने भी डाकू थे वो सभी मरे पड़े थे। तो भरत जी ने सोचा कि अभी शायद प्रारब्ध बाकी है, और वहाँ से चल गए। देखो, उनके शरीर में कोई आसक्ति नहीं थी, इसके लिए
उन्होंने देवी माता का ये भी नहीं कहा कि माता जी ने बचाया या नहीं बचाया, क्योंकि उनके शरीर में कोई आसक्ति नहीं थी। तो वो जा रहे थे रास्ते में, और उधर से सिंधु सोबीर देश का एक राजा था, उसका नाम था रघुगढ़। वो सत्संग के लिए जाता था और वो बहुत सत्संगी था, तथा उस समय वो सत्संग के लिए कपिल आश्रम जा रहा था। तो उसी समय उसका एक कहार बीमार हो गया। तो जब कहार बीमार हुआ, तो जब 3 कहार हैं, अब जैसे 4 कहारों में एक कहार बीमार हो जाए तो पालकी नहीं चलेगी। तो राजा ने पूछा, कहार खड़े हो गए, तो राजा ने पूछा क्या हुआ? बोले कि एक हमारा जो साथी है वो बीमार हो गया। तो राजा कहता है कि दूसरा किसी को लगा लो पकड़ के। तो ये देखने लगे, तो उधर से देखा कि एक मोटे ताजे बाबा जी आ रहे हैं। तो कहारों ने कहा कि चलो आपको महाराज बुला रहे हैं। तो भरत जी चले गए, और जब गए तो कहारों ने कहा कि पालकी में लग जाओ, और भरत जी पालकी में लग गए। अब लेकिन जो ये भरत जी चलते हैं, तो ये नीचे देख के चलते हैं कि कोई चीटा चीटी का कोई पंक्ति तो नहीं आ रही, या कोई जीव तो नहीं आ रहा है। तो ऐसा देख के चलते हैं। तो एक बार देखा कि एक चीटा आ गया, तो इन्होंने उसको बचाने के चक्कर में छलांग मार दिया। तो अब जब पालकी चलाने वाला छलांग मारेगा तो उसमें जो बैठा है उसका क्या होगा? तो जब छलांग मारा तो राजा की जो खोपड़ी थी वो पालकी में लड़ गई। तो उसने डांटते हुए कहा, हे बोढ़ारा साधवत कृपत विसमुह्यते यानम। अरे बोढ़ारो, तुमको ये पालकी चलाना नहीं आता? किस तरह उल्टी सीधी चला रहे हो? तो अब जो 3 कहार थे पहले के, वो तो घबराए, बोले कि ये तुम महाराज हैं, हमको भी पता नहीं क्या दंड दे दें। तो वो कहते हैं हाथ जोड़ के, महाराज आयाम अधुनयो नियुक्तोपि न दूत्रम ब्रजति। कहते हैं कि महाराज मैंने कोई गलती नहीं की, जो ये हमने नए जो ये व्यक्ति को नियुक्त किया है, ये एक तो चलता नहीं है, और चलता है तो एकदम से दौड़ पड़ता है। तो राजा ने ऊपर से देखा, तो जो जड़ भरत जी थे वो मोटे ताजे थे खूब। तो राजा भरत को देखते हुए रघुगढ़ उनको व्यंग करने लगा, और कहता है कि अरे ये देखो कितने दुबले पतले हैं, और 1.5 हड्डी के हैं, और इतनी दूर से यही पालकी ला रहे थे, तुम लोग तो अभी अभी लगे हो। इस प्रकार व्यंग करने लगा। लेकिन भरत जी को कोई उसमें उनके बातों में उसने ध्यान नहीं दिया भरत जी ने। लेकिन जब फिर चींटा की पंक्ति आई तो भरत जी फिर उछल गए। तो जब उछल गए तो राजा फिर अति क्रोधित हुआ और बोला, प्रमत्तस्य चते चिकित्साम करोमि दंड पाणिरिव। ये अरे मतवाले, मैं तेरा अभी इलाज करता हूँ उसी प्रकार, क्योंकि तुम मेरी बातों को नहीं मान रहा है, जैसे यमराज करते हैं जीवों का, जो पापी जीव होते हैं उनका यमराज इलाज करते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारा भी इलाज करता हूँ। तो जब इस प्रकार बोले तो आज जो जड़ भरत जी थे उन्होंने कहा कि आज कहते हैं कि राजन, उन्होंने सोचा कि आज मगर नहीं बोलेंगे तो ये राजा ने मेरा अपमान कर दिया है, और ये हो सकता है नरक में जाएगा, क्योंकि संत का अपमान करने वाला नरक में ही जाता है। और दूसरी बात सोचा कि अब इसका मैंने भार भी उठा लिया है, और ये अगर नरक में गया तो संतों की महिमा कम हो जाएगी। इसके लिए जड़ भरत जी कहते हैं कि तोयोदितम व्यक्तमपि प्रलब्धम भरतु समस्या यदि वीर भारा गंतुर यदि स्यादिगम मध्वा तिराशो न विदाम प्रवादा। कहते हैं कि राजन, ये जो तुम कह रहे हो ये तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन ये जो तुम संगत दे रहे हो कि मैं तुमको दंड दूंगा या तुमको मैं
मोटे हो पतले हो, देखो ये सब धर्म होते हैं शरीर के। और ये जितने भी धर्म है, मोटा होना पतला होना, ये शरीर के धर्म है। लेकिन मैं शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो शरीर ही हूँ। और राजन, तुम मुझे क्या मारोगे? मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता। और जो जो मरता है वो शरीर मरता है, आत्मा तो अमर ही है। और ये सब जितने भी ये जो तुम कह रहे हो, ये शरीर के लक्षण हैं, आत्मा के लक्षण नहीं है। तो इस प्रकार जब जड़ भरत जी ने रघुगण को उपदेश दिया, तो उसने सोचा कि ये देखने में तो एकदम लग रहा है पागल, लेकिन उपदेश कैसा दे रहा है। ये तो इतनी बड़ी बड़ी तत्व की बातें तो मैंने सत्संग में सुनी है, और ये सत्संग हमको इस प्रकार की बातें दे रहा है तत्व ज्ञान वाली। तो वो सोचता है कि अब उसने जब ध्यान से देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पे जनेऊ दिखा। अब जो जनेऊ देखा तो वो पालकी से कूद गया और जो भरत जी के चरणों में लेट गया और कहता है कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कस्तुम निगूढ़ रसे दुजानाम बिभर्ष सूत्रम कथमो वधूता। कि आप इस प्रकार अपने को छुपाए हुए घूम रहे हो, आप कौन हो? और आपके कंधे पे ये पड़ा हुआ जनेऊ बता रहा है कि आप ब्रह्म तेज से संपन्न कोई अवधूत हो अथवा कोई, और आप कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो? या मेरा कल्याण करने के लिए खुद भगवान कपिल के रूप में तो आप नहीं आ गए हो? तो वो और कहता है कि महाराज, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। राजा रघुगण कहता है कि महाराज, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। ना हम विशांके सुरराज वज्रान न त्रयच्छ शूलान यमस्य दंडात्। ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, और ना ही भगवान शंकर उनके जो त्रिशूल है उससे नहीं डरता हूँ, और ना अग्नि से, और ना किसी भी अस्त्र शस्त्र से। डर लगता है तो केवल ब्राह्मणों के श्राप से। संके भ्रसम ब्रह्म कुलावमानात्। मैं केवल जो ब्राह्मण के इनके अपमान से बहुत डरता हूँ, इनसे मैं बहुत ही दूर रहता हूँ। और अब आप जब इस प्रकार कह रहे हैं तो आप बताओ कि आप कहते हो कि मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ। क्योंकि देखो, जो रघुगण था ये भी सत्संगी था, और ये सत्संगी था तो इसके लिए इसने तर्क दिया। और क्या कहता है भरत जी से कि जैसे चूल्हे के ऊपर जब बटलू ही रखते हैं और नीचे से आग जलाते हैं, और उसमें पहले पानी डालते हैं तो पानी गर्म होता है, और फिर उसके बाद चावल डालेंगे तो चावल गर्म होगा, फिर धीरे धीरे चावल सिद्ध हो जाता है। तो कहता है कि स्थालग्नताप पयसोभिताप तत्ताप सत्य तंदुलगर भरंधे। कहते हैं कि पहले अग्नि का ताप बटलोही को गर्म करेगा, फिर बटलोही पानी को, फिर पानी धीरे धीरे जो उसमें तंदुल यानी चावल पड़े उसको सिद्ध कर देगा। इसी प्रकार जब शरीर पे कष्ट पड़ेगा तो शरीर के जो इंद्रियां हैं उनको, फिर उनके राजा जो मन है उनको, और इसी प्रकार उनको कष्ट पड़ता है। तब भरत जी कहते हैं कि राजा